भारत के खिलाफ आईएसआई का ऑपरेशन पिन कोड 2.0 डी कोड बांग्लादेश में बन रहा बड़ा प्लान। 40 टन आरडीएक्स बांग्लादेश में क्यों भेज रहा है पाकिस्तान, खुलासा सुनकर उड़ जाएंगे होश। अपनी ही चाल में उलझा बांग्लादेश हो जाएगा खंड खंड। आईएसआई का सीक्रेट प्लान हो गया लीक। कहते हैं दो दुश्मन अगर दोस्त बन जाएं तो फिर खतरा बड़ा हो जाता है, और हिंदुस्तान के सामने भी कुछ ऐसा ही खतरा इन दिनों मंडरा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ऐसी डील की है जिसे सुनकर तरह तरह के सवाल मन में उठ रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से 40 टन आरडीएक्स बांग्लादेश में भेजा जाने वाला है। ये इतना सामान है जो कई बड़े शहरों को तबाह कर सकता है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में बैठे हिंदुस्तान के दुश्मन इसका इस्तेमाल बांग्लादेश के रास्ते करना चाहते हैं, क्योंकि पुलवामा में जो हुआ था उसमें भी कई किलो ऐसे ही सामान होने की बात कही गई थी। ये चिंता ज़्यादा इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई भारत के खिलाफ ऑपरेशन पिन कोड 2.0 चला रही है। अमर उजाला इस बारे में सूत्रों के हवाले से लिखता है, पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का रिटायर्ड ब्रिगेडियर डीके बख्श इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है। उसने एक खुफिया बैठक की, उसके बाद 15 अगस्त के दिन नापाक मिशन को शुरू किया। इसमें बृहद बांग्लादेश या बंगिस्तान बनाने की प्लानिंग है, जिसमें भारत के कई हिस्से होंगे। बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के कई इलाकों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए फंड बैंक ऑफ सऊदी अरब से आएगा, जिसका इस्तेमाल 19 ट्रेनिंग कैंप में होगा। हालांकि कागजों पर ऐसा दिखाया जाएगा कि इन पैसों का इस्तेमाल बांग्लादेश के मुसलमानों के विकास में हो रहा है। ऐसे में इसी बीच ये खबर आना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बड़ी डील हुई है, ये होश उड़ा देने वाला था। जब हमने इससे समझने की कोशिश की तो पता चला कि ये सामान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुई डील का हिस्सा है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश के तोपखाने खाली हो गए, जिसे भरने के लिए मौजूदा यूनुस सरकार ने पाकिस्तान को पत्र लिखा, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रक्षा सामग्री की बड़ी खेप देने का फैसला किया, जिसमें 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 यात्रा में टैंक गोला बारूद, 40 टन आरडीएक्स शामिल है। लेकिन सवाल यह कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की इस डील में कोई साजिश तो नहीं छिपी, क्योंकि जिस पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं, यहाँ की सरकार इस वक्त संकट में है, जो खुद दूसरे देशों से रक्षा सामान खरीदता है, वो अचानक से बांग्लादेश को इतनी भारी मात्रा में ऐसे सामान की सप्लाई के लिए तैयार क्यों हो गया? क्या पर्दे के पीछे कोई और कहानी लिखी जा रही है? विदेश मामलों के जानकार कहते हैं बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना के हटने के बाद पाकिस्तान वहाँ अपने पाँव जमाना चाहता है। CIA एजेंट के अलावा पाकिस्तान के ISI एजेंट का भी बांग्लादेश की हालत बिगाड़ने में हाथ रहा है। अब पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश से तरह तरह की डील करके वो अपनी हालत भी सुधारे। इसमें उसकी मदद वो लोग कर रहे हैं जो रहते बांग्लादेश में, लेकिन नीतियां उन्हें पाकिस्तान की पसंद है। पर पाकिस्तान की ये चाल हर कोई समझ चुका है। मुश्किल बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जिस हिसाब से करीबी बढ़ी है, वो हिंदुस्तान की चिंता बढ़ाने वाली है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश अगर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीन के करीब जाता है तो फिर ये और चिंता वाली बात होगी। पर कहते हैं कभी कभी इंसान खुद के बनाए जाल में ऐसा उलझ जाता है कि वो खुद ही खंड खंड हो जाता है, और बांग्लादेश की हालत भी फिलहाल ऐसी ही नजर आ रही है। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएं कि बांग्लादेश को खंड खंड करने की प्लानिंग काफ़ी पहले से रची जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने से पहले ये दावा किया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा बनाने की साजिश हो रही है। दरअसल ईस्ट तिमोर पर 25 सालों तक मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया का कब्जा रहा था, लेकिन शेख हसीना का दावा था कि हमारे देश के कुछ हिस्से को ईसाई बहुल बनाने की साजिश रची जा रही है। तो सवाल है कि वो कौन है जो करीब 16 करोड़ की आबादी वाले देश को भी बांटना चाहते हैं? क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कोई बड़ा प्लान रच रही है?